जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बात करने वाला है यहाँ पे विज्ञान की, जो कि आपको कक्षा यहाँ पे 8 का है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे समग्र अभियान है कक्षा 8 विज्ञान भाग 3। यहाँ पे आपको जो एनसीईआरटी का बुक है वो 8 क्लास की ऊपी गवर्नमेंट स्कूल का, उसके मैं यहाँ पे एनसीईआरटी का विज्ञान के मैं चैप्टर बाय चैप्टर मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। और आज से हम पढ़ाने वाला है विज्ञान की आपको भाग 3। तो चलिए हमारा जो पहला चैप्टर है वो क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं। पहला हमारा जो स्टूडेंट यहाँ पे चैप्टर है कि दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना किसे कहते हैं। इसको हमें सबसे पहले समझना होगा, दहन और ज्वाला क्या होता है। इसको हम पहला चैप्टर है यहाँ पे आपको 8वीं कक्षा की साइंस की, यहाँ पे तो दहन और ज्वाला, इसको हम आज पढ़ेंगे। आपको क्लास यहाँ पे 8 का यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर मैं चालू करने जा रहा हूँ। और मैं स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे जितना भी इसमें चैप्टर हुआ है यह सब चैप्टर का मैं यहाँ पे अध्ययन करूँगा। आज का जो पहला टॉपिक है वो है दहन और ज्वाला। तो इसमें देखिए क्या कहता है कि इसमें आपको दो पदार्थ से दहन और ज्वाला मतलब दाह्य पदार्थ जो जलने वाला पदार्थ हो और जो नहीं जले, उसी के बारे में ये आपको चैप्टर है। क्या है कि अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ पदार्थ तो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं और कुछ पदार्थ जलाए जाने पर जल सकते हैं। तो कुछ पदार्थ को जलना संभव नहीं होता है, कुछ पदार्थ जो होता है वो नहीं जलता है, वो जलना संभव नहीं है। और कुछ पदार्थ जो होता है वो बहुत आसानी से जल जाता है, उसी के बाद ये अध्ययन किया गया है। चलिए यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए पदार्थ, यहाँ पे मैंने पदार्थ का लिस्ट तैयार कर ली हूँ। और दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ जो जल सकता है वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, बताऊँगा। जो नहीं जलेगा वो भी बताऊँगा। यहाँ सबसे पहले हम पदार्थ लेते हैं। हमारे पास टोटल 8 पदार्थ है। यहाँ पे जैसे कागज़ हुआ, ये भी पदार्थ है, तेल हुआ, पेट्रोल हुआ, लकड़ी हुआ, पुआल हुआ, पत्थर हुआ, पानी हुआ, मिट्टी हुआ, ये सभी पदार्थ है। इसमें आपको जलने वाला कौन है और कौन नहीं जलने वाला है उसको यहाँ पे अलग अलग करके मैं आपको परिभाषित करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ। दाह्य पदार्थ, सबसे पहले दाह्य पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिसका जलना संभव हो उसे क्या कहे, दाह्य पदार्थ या जलता हुआ पदार्थ कहा जाता है। और अदाह्य पदार्थ जिसका जलना संभव नहीं हो वो क्या कहलाएगा, अदाह्य पदार्थ। जैसे दाह्य पदार्थ में है कागज़, पेट्रोल, तेल, लकड़ी, पुआल इत्यादि, ये सब क्या है, दाह्य पदार्थ, इसका जलना संभव है, 100% ये जल सकता है। उसके बाद यहाँ पे अगला है अदाह्य पदार्थ। यहाँ पे जैसे पत्थर को आप कभी नहीं जला सकते हो, नहीं आप पानी के जला सकते हो, नहीं आप मिट्टी के जला सकते हो, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अदाह्य पदार्थ। दाह्य पदार्थ अदाह्य पदार्थ समझ गए। अगर आपसे कोई पूछे कि दाह्य पदार्थ किसे कहते हैं तो आपको सीधे जवाब देना है कि ऐसा पदार्थ जिसका जलना संभव हो उसे हम दाह्य पदार्थ कहते हैं, और जिसका जलना संभव नहीं हो उसे हम अदाह्य पदार्थ कहते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे है अगला स्टेप जो है 1.1 यहाँ पे आ गया। इसमें कहते हैं पदार्थ का दहन और जलने की प्रक्रिया, पदार्थ को आप किन किन तरीक़ों से जला सकते हो। इसमें आपको ये परिभाषित करने के लिए बोल रहा है कि पदार्थ को आप किन किन चीज़ों से या कैसे जला सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु को जलाने के लिए क्या चाहिए और तो आप क्या कहेंगे, जैसे माचिस और लाइटर। किसी वस्तु को जलाने के लिए सबसे पहले आपको एक माचिस या लाइटर, सबसे पहला दिमाग में आपको आएगा कि चलो हम वही खाना बनाते हैं तो स्टोव को जलाते हैं या गैस को आपको जलाते होंगे, तो क्या खोजते होंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको माचिस या तो लाइटर खोजना होगा। क्या किसी तरीके से और चीज़ों से जलाया नहीं जा सकता है, आइए हम पता करते हैं। और इसमें कहता है कि आपको यहाँ पे जो पदार्थ को जलने की प्रक्रिया में आपको यहाँ पे आपको 2 चीज़ उपयोग कर सकते हो, एक माचिस, एक लाइटर। और यहाँ पे आगे भी और किस पदार्थ से जला सकते हो वो इसमें बोल रहा है। चलिए आगे हम दिखाते हैं और किस किस तरीके से आप जला सकते हो। यहाँ पे इस चैप्टर में आपको दिया गया है क्रियाकलाप 1 में कि आप एक दूसरे पत्थर को आपस में करके भी आप जला सकते हो। जैसे पहले ज़माने में होते थे, यहाँ पे आपने आसपास में देखिए, अपने आसपास के 2 पत्थर को उठाइए, इन्हें कसकर आपस में रगड़िए और छूटते देखिए कैसा लगता है, और छू के देखिए कैसा लगता है। अगर इन्हीं पत्थर को अंधेरे में बहुत ज़ोर से एक दूसरे से रगड़े, चिंगारी निकल जाएगी। यहाँ पे से अंधेरे में जाने के बाद पत्थर को एक दूसरे से वापस में रगड़िए और चिंगारी निकल जाता है, उसी से क्या होता है, आग पकड़ लेता है। यह आपको 3 विधि हो गया, या तो एक माचिस होता है, माचिस से जला सकते हो, एक लाइटर से जला सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पत्थर को वापस में रगड़ने से जो चिंगारी निकलते हैं उससे आग पकड़ ले। जिस तरह से आपको स्टोव को जलाते हो उसमें लाइटर से देखिए हल्का सा एक माचिस से जैसे थोड़ा बहुत तो आग निकलता है और लाइटर से एक चिंगारी निकलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको 3 विधि बता दिया हूँ। पहला विधि, आपको किसी भी चीज़ को जलाने के लिए आपको माचिस चाहिए,
उसके बाद आपको लाइटर खोजना होगा। अगर आपके पास लाइटर नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा, आपको एक पत्थर को, दो पत्थर को आपस में घिसने से आपको अंधेरे में, आपको लाइट पे तो नहीं मालूम पड़ेगा, अंधेरे में जाने से चिंगारी निकलता है, उससे आप स्टोव को जला सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास एक चौथा विधि क्या है, ये हैंडलेस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको चित्र में दिखा दिया होगा कि हैंडलेस, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया है चित्र 1.1, आप देखिएगा एनसीईआरटी बुक में कि हैंडलेस से कागज़ जला सकते हो। हैंडलेस यहाँ पे आपको ज्योमेट्री बॉक्स, जो औजार बॉक्स जिसे बोलते हो, वो आपको किसी मोबाइल स्टोर या किसी आपको बुक स्टोर में जाना होगा, लेना होगा। और उसमें आपको हैंडलेस को क्या करना है, स्विच को पकड़ना होगा, जिस तरह से यहाँ पे आपको एक बच्चे पकड़ रखा है, और पेपर पे उसको लाइट मारना है। लाइट मारने से क्या होगा कि वो हैंडलेस से यहाँ पे जल उठता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 विधि हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको परिभाषित भी करके दिखाया, कुछ यहाँ पे उदाहरण भी है कि हैंडलेस को वैसे ही कुछ देर तक पकड़े रहिए, ऐसा करने पर क्या होगा। इन अवलोकनों के आधार पर सोचने की जलने से पहले क्या होता है। किसी चीज़ को जलाने के लिए उसे ऊष्मा या गर्मी की ज़रूरत होती है। बात सही है, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए सबसे पहले उसमें क्या गर्मी होनी चाहिए। असल में जब किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसमें से ताप बढ़ता है, उसका तापमान बढ़ जाता है, और वह तापमान किसी निश्चित मान पर पहुंच जाता है तो वह जलने लगती है। क्या आपने ध्यान दिया होगा कि माचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं जल सकती है। आपने सोचा है कि माचिस की जो तीली होता है वो अपने आप क्यों नहीं जलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्या जितनी सहायता से कोई कागज़ जल सकता है उतनी ही आसानी से कोई काठ टुकड़ा जल सकता है, यहाँ पे नहीं जल सकता है। उसके बाद यहाँ पे अगला दिया है कि ज्वलन ताप, यहाँ पे मैग्नीशियम इग्निशन टेम्परेचर, इसे क्या कहता है, इग्निशन टेम्परेचर, क्या ज्वलन ताप, वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुँचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे क्या कहता है, ज्वलन ताप कहते हैं, कहलाता है। जब किसी पदार्थ का तापमान इस तापमान से कम हो रहेगा तो वो नहीं जलेगा। अलग अलग पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। सभी पदार्थ का ज्वलन ताप क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे आपको एक पेपर को जलाने में आसानी से जले, उसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। जैसे आप एक लकड़ी को जलाते हो, क्या लकड़ी को आप लाइटर से, माचिस से जला सकते हो, उसके लिए कुछ ज़्यादा तापमान की आवश्यकता पड़ती है, कुछ ज़्यादा आग को आपको आवश्यकता पड़ेगा। किसी पदार्थ को जलाने के लिए तापमान का गर्मी पड़ता है, क्या होगा, गर्मी आपको कम पड़ जाएगा, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद आपको वीडियो का पार्ट 2 लेके आएंगे, इससे आगे हम समझाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।